आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे लिपिड्स की डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के हवाले से। तो लिपिड को हम लोग डाइट के थ्रू जब इनटेक करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल माउथ इसका सामना करता है। माउथ में होते हैं हमारे पास है एंजाइम्स, लिंगुअल एंजाइम्स जो इसको ब्रेक डाउन में हेल्प आउट करते हैं। फिर आता है आपके स्टमक में, यहाँ पर होते हैं गैस्ट्रिक एंजाइम जो इसकी थोड़ी सी ब्रेक डाउन करते हैं। और लास्ट जो इसका रीजन है दैट इज अबाउट आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पर होते हैं पैंक्रियाटिक लाइपेज जो पैंक्रियास से जाते हैं और लीवर से आने वाले गाल ब्लैडर से सिक्रेट होने वाला बाइल साल्ट्स। ये बाइल और ये पैंक्रियाटिक लाइपेज मजीद इसकी ब्रेक डाउन करते हैं। फिर उसके बाद इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में इनकी एब्जॉर्प्शन होती है। यहाँ तक बात होगी डाइजेशन की, फिर बात होती है एब्जॉर्प्शन की, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाती हैं। इस एब्जॉर्प्शन और इस डाइजेशन को थोड़ा सा हम मज़ीद क्लेरिफाई करेंगे रिगार्डिंग दिस डायग्रामेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, तो फिर आपको बात जो है वो बहुत अच्छी से समझ आ जाएगी रिगार्डिंग डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल लिपिड जब बॉडी में एंटर होता है, अभी जो हम सारी बात कर रहे हैं डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की, ये हमारे इस जगह पर है, स्मॉल इंटेस्टाइन के हवाले से हम बात कर रहे हैं। इसको अभी हम लोग यहाँ पर मज़ीद क्लेरिफाई करेंगे कि यहाँ पर कैसे इसकी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होती हैं, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द डाइजेशन है वो यहाँ पर होती हैं और जो अब्जॉर्प्शन है वो भी यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होती है। लिपिड जो आप लोग लेते हैं, चूँकि ये आप जो डाइट में लेते हैं जब भी जाता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन को पहुँचता है, तो इसका जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा होता है, जिसकी वजह से ये एब्जॉर्ब नहीं हो पाता आसानी से। तो पहली बात जो हमने कही कि साइज़ बड़ा होता है, तो हम इसकी साइज़ को कम करेंगे, फिर इसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो थोड़ी सी आसान हो जाएगी। दोबारा से हम यहाँ पर आते हैं। लिपिड जब आप लेते हैं आपकी बॉडी में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को पहुँचता है, तो यहाँ पर हमने पहला जो काम करना है वो है इसको स्मॉल टाइनी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करना है इस लिपिड को। तो ये जो स्मॉल या टाइनी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्जन है, इसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। ये इमल्सिफिकेशन कौन करवाता है? यहाँ पर से जो बाइल था और पैंक्रियाटिक लाइपेज था, इनके थ्रू जो है ये इमल्सिफिकेशन हो जाती हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि लिपिड जो है वो टाइनी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और अब ये ड्रॉपलेट्स जो है इट इज़ ईजी टू एब्जॉर्ब। और अभी ये ड्रॉपलेट्स है क्या, एक सवाल से पैदा होता है। अब देखो आपने लिपिड लिया, तो आप अगर लिपिड को तोड़ोगे तो क्या आपके पास आएगा? आप ज़रा रिकॉल कीजिए हमारे लिपिड वाले लेक्चर्स को जो हमने लिपिड के ऊपर बनाए थे, लिपिड की कंपोजिशन, उसकी केमिस्ट्री पे, उसका फर्दर डिटेल। वहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो हमारे लिपिड्स हैं ये फैटी एसिड और अल्कोहल की कॉम्बिनेशन से बनता है। जब फैटी एसिड और अल्कोहल कंबाइन होते हैं तो वो एक लिपिड बनाते हैं। यहाँ पर हम लिपिड को तोड़ रहे हैं, तो लिपिड के ब्रेक होने से क्या बनेगा? दोबारा से अल्कोहल और फैटी एसिड जुदा हो जाएगा। यहाँ पर भी वही केस है, हमारा फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड बनता है। यहाँ पर फैटी एसिड तो आप लोगों को बात समझ आ गई। अभी मोनोग्लिसराइड क्या है? अगर आपको हमारी बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर याद है, हमने वहाँ पर पढ़ा था कि हमारे ट्राइग्लिसराइड है, फिर डाई हैं और फिर मोनोग्लिसराइड है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका ग्लिसरॉल है, अल्कोहल, उसके साथ जो है एक फैटी एसिड ऑलरेडी अवेलेबल है। इसकी केमिस्ट्री में हम नहीं जाते और आते हैं हमारे पॉइंट की तरफ। तो जब ये लिपिड ब्रेक होता है तो ये फ्री फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड बनाते हैं। और अभी ये जो फ्री फैटी एसिड है, इसमें हमारे पास दो कैटेगरीज हैं। कुछ होते हैं स्मॉल चेन फैटी एसिड और कुछ होते हैं लॉन्ग चेन फैटी एसिड। अभी जो ये लॉन्ग चेन और स्मॉल चेन वाले फैटी एसिड्स हैं, इनमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। वो रिगार्डिंग एब्जॉर्प्शन पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो स्मॉल चेन वाले फैटी एसिड है, ये जो हमारा एपिथेलियल है ना, अब ये यहाँ पर जो है वो किस्सा एपिथेलियल का होता है। यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि जो एपिथेलियल ल्यूमन को फेस कर रहा है, यहाँ पर ये जो ल्यूमन है, ये जो पाइप है जीआईटी का, इसको जो फेस कर रहा है हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन के एपिथेलियल सेल्स हैं। तो पहले इनसे क्रॉस होना पड़ेगा, फिर आएगा ब्लड की तरफ, और फिर यहाँ पर बात आएगी टूवर्ड्स लिम्फेटिक कैपिलरीज, लैक्टियल्स। ओके, तो पहले क्या होता है कि जो हमारे स्मॉल चेन वाले फैटी एसिड हैं, ये इनके लिए कोई मुश्किल नहीं कि ये यहाँ से जा करके आते हैं, फ्रॉम द एपिथेलियल से क्रॉस होकर के ब्लड वेसल के अंदर ही चले जाते हैं। इनके लिए मुश्किलात नहीं होती हैं, लेकिन जो मुश्किलात है वो लॉन्ग चेन के लिए होती हैं। वो किस तरह से? जो स्मॉल चेन वाले फैटी एसिड हैं ये यहाँ से एंटर होंगे, एपिथेलियल को क्रॉस करेंगे और यहाँ पर आएंगे, ब्लड का हिस्सा बन जाएंगे डायरेक्टली। रिगार्डिंग लॉन्ग चेन की अगर हम बात करें फैटी एसिड्स की, उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल है। उन्होंने पहले एंटर होना है एपिथेलियल सेल में, यहाँ पर एपिथेलियल सेल में इसकी फर्दर मॉडिफिकेशन होनी, दोबारा से हमारे जो ट्राइग्लिसराइड है, आप जानते हैं हमने ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल वगैरह पढ़ा था, जो कि अगेन लिपिड है, इसको आप ब्रेक करोगे दोबारा से ये फैटी एसिड और अल्कोहल प्रोवाइड करते हैं।
वेल जो आपने फैटी एसिड मोनोग्लिसराइड एंटर करवाया था या एंटर हो गया था बाय मीन ऑफ डिफ्यूजन इनटू द एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल सेल में जब ये आते हैं तो यहाँ पर दोबारा से इनकी मॉडिफिकेशन होती है, दोबारा से ये दोबारा मॉडिफाई हो जाते हैं। यहाँ पर फ्री फैटी एसिड थे, यहाँ पर दोबारा से ये फैटी एसिड अल्कोहल मिलेंगे और ट्राइग्लिसराइड बनाएंगे और साथ में कुछ जो प्रोटीन्स वगैरह वाइटामिन भी थे एक्सेट्रा वो सब मिलेंगे और इन सब के थ्रू क्या हो जाएगा, ये फिर एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको बोलते हैं खाइलोमेक्रोन। ये सारे जब मॉडिफाई होते हैं फिर कंबाइन होते हैं तो थोड़ा सा एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको बोलते हैं खाइलोमेक्रोन। और अभी ये जो स्ट्रक्चर है खाइलोमेक्रोन्स जिसको कहते हैं, इसका डायमीटर जो है वो बड़ा हो गया है, तो जिसकी वजह से क्या करता है, ये जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं ये फिर इनको अब्जॉर्ब नहीं कर पाते, ये फिर यहाँ पर इनकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती इनटू द ब्लड वेसल्स। और फिर इनको अगर जाना है ब्लड वेसल में तो इन्होंने क्या करना है, लैक्टियल लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा लेना है। तो यहाँ पर लिम्फ कैपिलरीज जो है, लिम्फेटिक कैपिलरीज जो लैक्टियल्स के नाम से हम जानते हैं, इसमें आएंगे और फिर यहाँ से जो है फिर जाएंगे आपकी पूरे बॉडी में सर्कुलेट करेंगे, इनकी ब्रेकडाउन भी होगी, ये एनर्जी भी प्रोवाइड करेंगे और साथ में ये कहीं पर स्टोर भी हो सकते हैं। और फिर बाद में ये आते हैं दोबारा से पोर होते हैं आपके सबक्लेवियन वेन में, आपके ब्लड का हिस्सा बन जाते हैं। तो इस तरह से ये अपना परफॉर्मेंस करते हैं। तो अभी हम अपने पूरे लेक्चर को एक समरी में बंद करते हैं। हम इनटेक करते हैं लिपिड्स की, उनकी डाइजेशन होती हैं, ब्रेकडाउन होती हैं जिसको हम लोगों ने पढ़ा कि उनकी इमल्सिफिकेशन होती है, तो फिर वो टाइनी ड्रॉपलेट्स में इनकी कन्वर्जन हो जाती हैं जो फिर इजीली एब्जॉर्बेबल हैं और फिर इनकी एब्जॉर्प्शन होती हैं। उसके बाद ये फिर जब एब्जॉर्ब होते हैं तो आपके बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पर स्टोर होते हैं। तो दिस इज़ समहाउ अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द लिपिड्स डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। आई होप सो यू गॉट। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है आप उसको ड्रॉप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम आएंगे इसके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।